नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड सुना है ना? सुहानी को कोई धमकी दे रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज भी। और सुहानी ने डर के मारे रात से रिश्ता ही तोड़ दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और वो कौन है जो सुहानी को परेशान कर रहा है। फिर उसके साथ क्या होता है, चलिए सुनते हैं। प्रेम रंग पार्ट नंबर 34, किडनैपर का खून। सुहानी फिर से घबराकर पूजा को मैसेज दिखाती है और कहती है, शायद ये वही है। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पूजा उसकी बात मान लेती है। दोनों भी निकलने की तैयारी करती है। तब भी राज का फ्रेंड वहां पर आ जाता है और कहता है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों भी अपना डर छुपाकर चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर में थोड़ा काम है इसलिए जाना है। और वो दोनों तुरंत वहां से निकलती है। ड्राइवर भी आ जाता है, लेकिन उनके कार के पीछे और एक कार तेजी से उनका पीछे करने लगती है। दोनों इस बात से बेखबर होती है। टेंशन में कार में बैठकर कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी घर पहुंचना था। सुहानी से बिना पूछे पूजा वो वॉइस रिकॉर्ड की थी ना, वो वॉइस राज के फ्रेंड समीर के पास सेंड करती है और राज के पास वो वॉइस पहुंच जाती है। ये सुनकर वो कुछ याद करने की कोशिश करता है, ये वॉइस है किसकी? कभी जानी पहचानी सी लगती है तो कभी समझ नहीं आता आखिर ये कौन हो सकता है। तभी सुहानी बाहर देखते हुए पूजा से कहती है, देखो बाहर। और पूजा ड्राइवर से कहती है, आज आप ये कौन से रास्ते से ले जा रहे हो घर को? आज आपने हमसे बात भी नहीं की कोई, क्या हुआ? ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और इशारे से बताता है कि उसके दांत में दर्द है, इसलिए उसने पूरा चेहरा लपेट लिया था। 20-25 मिनट होने के बाद भी उनको अजीब लगता है कि उनके घर के आसपास की कोई भी निशानी रोड पर नजर क्यों नहीं आ रही। पीछे एक कार भी तो उनका बहुत देर से पीछा कर रही थी। मोबाइल में सुरक्षा के सारे नंबर होते हैं, वो दोनों ने जो सेव किए हैं। उन दोनों को जब लगता है ड्राइवर कोई और है तो वो मैसेज कर देती है और मैसेज पहुंच भी जाता है। फिर भी दोनों परेशान और डर से बाहर यहाँ वहां देखने लगती है। तभी वो पीछे वाली कार सामने से आ जाती है। सुहानी की कार का ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। दूसरी कार में से जो 2 जन होते हैं वो उसे पीटने लगते हैं। सुहानी और पूजा हैरानी और डर से उस ड्राइवर को देखती है जिसे उन्होंने शादी में देखा था। कुछ ही मिनटों में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और ड्राइवर और उन दोनों की मारामारी देखकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तब वो दोनों जो दूसरे कार में आए थे वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं और तुरंत पुलिस उनको सॉरी कह देती है और छोड़ देती है। सुहानी और पूजा दोनों से पूछती है, आप दोनों कौन हो? और हमने तो आपको कॉल नहीं किया था, आप कैसे आ गए हमारी हेल्प करने? और दोनों थैंक यू भी कहती है। वो दोनों बोलते हैं, ये तो हमारा फर्ज है जो हमने किया। उन दोनों में से एक जन बोलता है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ अगर आपका हम पर विश्वास हो तो। वो दोनों भी एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ प्लीज प्लीज हमें घर छोड़ दीजिए। तभी एक जन ड्राइविंग करके उनको घर तक छोड़ देता है।
दोनों को भी समझ नहीं आता, अगर हमने इनको एड्रेस तो बताया नहीं, फिर इसको एड्रेस कैसे पता चला? घर आते ही कार को रोककर चाबी सुहानी के हाथ में थमाकर वो चला जाता है। सुहानी बस उसे देखती रहती है। पूजा कहती है, देखो ना, भगवान जैसे हमारी हेल्प की इन लोगों ने। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हमारी कितनी हेल्प करते हैं, हर बार हेल्प करते हैं, और हम दोनों इस इंसान को दोबारा थैंक यू कहना ही भूल गए। सुहानी, तुम तो कह सकती थी ना। तब सुहानी कहती है, नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही थी। सच कहूं, मेरी आंखों में ना उम, सच कहूं ना, देखो, मेरी आंखें ना उस पर थम गई थी। वो कौन है, यही सोच रही थी मैं। और कभी-कभी ना ऐसे जाना पहचाना सा लगा वो मुझे, लेकिन कहाँ देखा है, कुछ याद नहीं आया। और उसकी आवाज़ भी तो कितनी अजीब थी। पूजा कहती है, अरे यार, मैंने तो नहीं कुछ सुना, इतने टेंशन में कहाँ कुछ सुनने समझने को आता है। चलो घर चलते हैं, हम दोनों का तो टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। इस बार राज नहीं आया, लेकिन चलो, किसी ने तो हमारी हेल्प कर दी। हम दोनों का घूमना फिरना अब खतरे से खाली नहीं रहा। घर में किसी को भी पता चला ना, तो हमें घर से बाहर निकलने ही नहीं देने वाले। घर में कैद करके रखेंगे या फिर शादी कराकर भगा देंगे। सुहानी बोलती, तू कुछ भी और बात कर, लेकिन शादी की बात मत कर, बहुत डर लगता है कसम से। शादी के लिए मैंने कितने सारे सपने देखे थे। राज को दूल्हे के रूप में देखा था, खुद को दुल्हन के रूप में, लेकिन जब से ये कॉल आने लगा, मैसेज आने लगा ना, मेरा तो दिल शादी के नाम से भी डरता है। हमारे प्यार को न जाने किसकी नजर लग गई। कितने दिन हो गए न राज को देखा है, न राज से बात की है। मैंने उसका दिल कितना दुखाया, वो कितना हर्ट हो गया होगा ना। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ मुझे भी हुई है। लेकिन यही वजह है, देखो ना, ना सामने आता है, ना बात करता है, कैसे रह लेता है मेरे बिन। और मैंने तो उसे हर पल याद किया है, पर उसने मुझे भुला दिया। कहते हुए सुहानी की आंखें भर आती है। वो कहते हैं, देखो ना पूजा, कैसे जी रहा है मेरे बिन। तब पूजा कहती है, ये सब छोड़ो यार, पहले ये सोचो, जिसने हम दोनों को किडनैप करना चाहा, वो क्या वही इंसान है जो कॉल करता था, तुम्हें परेशान कर रहा था? ये भी तो समझना चाहिए ना। कल हम पुलिस अंकल को कॉल करके पूछ लेंगे, आखिर वो कौन था जिसे वो गिरफ्तार करके ले गए हैं। दूसरे दिन दोनों सोचती है, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, और वो घर पर ही रहना चाहती है। जब मम्मी सुहानी से पूछती है, क्यों ऑफिस नहीं जाना तुम दोनों को? तब सुहानी कहती है, नहीं, आज ऑफिस में ज़्यादा कोई वर्क ही नहीं है, इसलिए ना छुट्टी ले सकते हैं हम। तो छुट्टी ले रखी है हम दोनों ने। और दोनों बाहर देखने लगती है। बाहर पुलिस को देखकर दोनों ही डर के मारे वहीं रुक जाती है। सोचती है दोनों भी, पुलिस बाहर क्यों आई है? सुहानी के पापा भी पुलिस को देखकर परेशान हो जाते हैं। उनसे घर आने का कारण पूछते हैं। तब पुलिस उनको बताते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपका ड्राइवर कल से गायब है। आपकी कार कोई और चलाकर आपके 2 बेटियों को किडनैप करके ले जा रहा था, और जिसने किडनैप करने की कोशिश की, उसी का किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सारी बातें सुहानी और पूजा सुनती है, उनके तो होश उड़ जाते हैं।
पूरे शरीर में जैसे जान ही निकल जाती है। ऐसी हालत डर के मारे हो जाती है। तो देखा दोस्तों, ये प्रेम रंग किस मोड़ पर आ गया है। अब ये सोचना है कि जो किडनैपर था उसको किसने मार डाला, किसने मर्डर किया है उसका, या फिर कोई राज को फंसाना चाहता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ है वो तो हम आपको कल बताएंगे। हम फिर आएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।